हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग के बारे में सीखा था। तो सर आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चे बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है। आ रही है सर। यस सर। अच्छा, और एक बच्ची बोली सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो देखो बेटा, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वह क्लास को एक बार रीज्वाइन जरूर करिए। रीज्वाइन करने से चीजें ठीक हो जाती हैं, है ना। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप एक काम करिएगा, अपने फोन में एक देखो बेटा एयरप्लेन मोड होता है, ठीक है। एक एयरप्लेन मोड होता है, उस एयरप्लेन मोड को लगाने की कोशिश करिएगा। लगा करके यानी कि इसको ऑन करके फिर ऑफ कर दीजिएगा। जब नेटवर्क पकड़ लेगा तो फिर से रिज्वाइन करेंगे, तो मुझे लगता है ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा एक तरीका है। सारे बच्चों को आ रहा है ना, एक बार दोबारा कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, ठीक। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ आप सभी का कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया क्या था, है ना। अभी देखो क्लास स्टार्ट हो रही थी, तो एक बच्ची ने पूछा बेटा कि सर गुणा बता दीजिएगा और भाग बता दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले क्लास में नहीं थी। ठीक है, सबके लिए बताया जा रहा है, सीखिएगा। तो बच्चों मान लो एक परिमेय संख्या है 12 बटे मान लेते हैं 16 है, और बेटा इसका गुणा कराया जा रहा है, समझिएगा इसका सर मतलब। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बेटा ये कैसे हो पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। चलो इस तरीके से 4/10 लिखा हुआ, मान लो ऐसे परिमेय संख्या लिखा है, हम दोनों को गुणा करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो करेंगे क्या, हमेशा हमेशा हम लोग अंश को, ठीक है बच्चों, हमेशा हम लोग अंश को डिवाइड करते हैं हर से। या इसका अगर उल्टा बोल दें, हमेशा हर को, एक मिनट, हमेशा हर को, ठीक है, डिवाइड करते हैं बच्चों किससे, अंश से। तो दोनों ही बातें ठीक होंगी, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, कट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, 4 एकम क्या होता है, 4 होता है, और 4 चौके 16 होता है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है, तो इतना आ रहा है। यस अगर सर। हाँ, यस सर। गुड बेटा गुड। यस। बच्चों इससे बचिएगा। बच्चों एक सेकंड रुक जाइए। क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। ठीक है, ओके। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो तो ये 4 एकम 4 और 4 चौके 16 हो गया। अब देखो ये 12 है, समझना बेटा, ये 12 है। इसको कैसे कट कर सकते हैं, आप ऐसे कट कर दो, ठीक है। 2 छके 12 और 2 बचे 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6/4, और ये हो जाएगा आपका 1/5। अब फिर से देखो तो यहाँ पे 6 और 4 को आसानी से कट किया जा सकता है। 6 को कट करो तो 2 तिया 6, और 4 को कट करो 2 दूनी 4, इन 2 से कट हो जा रहा है आसानी से। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 3/2 बूढ़े, ये हो जाएगा आपका 1/5। इस तरीके से है। अब अंश का गुणा अंश में कर दो और हर का गुणा हर में कर दो। 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, ये आपका फाइनल में उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए ये
होल में दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए, चलो बच्चों, लगभग 10 सेकंड के बाद में, है ना, 10 सेकंड के बाद में पोल को ऑन किया जाएगा बेटा। लगभग 10 सेकंड के बाद में पोल को क्या किया जाएगा, ऑन किया जाएगा। सारे बच्चे अच्छे से इसको सॉल्व करिए। एक सेकंड पहले, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सॉल्व करिए बच्चों इसको। बच्चों पोल ऑन कर दिया जाए। चलिए, मैंने पोल ऑन कर दिया है। ठीक है बेटा, पोल ऑन हो गया है। सवाल को साइड में लिख दीजिए, दिखाई नहीं दे क्या हुआ बेटा? सवाल को साइड में लिख दीजिए इधर। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हो बेटा, एकदम ही नहीं आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि इस सवाल को ना हल्का सा साइड में कर दीजिए, लिख दीजिए। मेरे स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा हाँ, सवाल। ये ठीक है, ठीक है, अच्छा बोला आपने। ओके बेटा, हाँ मैं ये लिख देता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 56/11 गुणे 33/4। चलिए, ये सारे बच्चे बताइए, मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि टोटल 8 बच्चों का सही उत्तर आया है, ठीक है बेटा, और 4 बच्चों का गलत भी है। ओके बच्चों, पोल को बंद कर दिया जाए आप। चलिए, चलिए बच्चों, पोल बंद हो चुका है। आप चैट में आंसर दीजिए बेटा, चैट में आंसर दीजिए।
इसको कट करिए, ठीक है, इस तरीके से कट करिए। 4 एकम 4 और 14 चौके, हाँ 14 4 हाँ ठीक है सही है। ये 14 टाइम जो होगा रुको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल। एक सेकंड, ऐसे अच्छे से विजिबल की, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ। अच्छा एक बात और, आप ध्यान से देखो तो ये जो 33 से कट जाएगा इस 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ 14 बचा, 3 बचा, और इन दोनों के बीच में क्या बचा, एक मल्टीप्लाई का साइन बचा, ठीक है। तो 14/1 जोड़े 3/1, क्योंकि ये एक भी था, हालांकि अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि एक का कोई सेंस नहीं होता है बच्चों। 14 का गुणा 3 में कर दीजिए और एक का गुणा 1 में कर दीजिए, 14 × 42 होता है और 1 एकम 1 होता है। इस हिसाब से आपका उत्तर बनेगा बेटा 42, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चा, ठीक, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, लेकिन ये भाग पर आधारित है। देखिए ये लिखा क्या हुआ है, लिखा है -19/27, भाग का निशान बना हुआ है, लिखा है 57/81। सर जैसे ये 42/1 था तो हम 42 लिख सकते हैं, पर अगर ये 1/42 हुआ तो भी नहीं 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 नहीं। अगर बेटा देखिए 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 देखिए, अगर 1/42 हुआ तो इसको कभी भी 42 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। जमीन आसमान का अंतर है बेटा इसमें। लेकिन अगर कहीं पे 42/1 टाइप का है तो इसको आराम से 42 लिखा जा सकता है, या कोई भी संख्या अगर है उसको 1 से भाग दे रहे हैं तो वो संख्या लिखी जा सकती है। आया समझ में? ठीक है बेटा, ओके। चलिए सारे बच्चे इस सवाल को करिए, है ना। देखो है क्या, यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पे साइन है तो डिवाइड का। यहाँ पे साइन है तो किसका है बेटा, डिवाइड का है। सारे बच्चे सॉल्व करिए। सर पोल ऑन कर दो। हाँ बेटा एकदम सही बात है, पोल ऑन कर दिया जाए बेटा। चलिए ओके बेटा, पोल ऑन हो चुका है, बस एक सेकेंड। ठीक है ऑन हो गया बेटा, ऑन हो गया। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है सारे बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। ओके ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करेंगे तो जरूर आपका उत्तर सही आएगा बेटा। जैसे मैंने सिखाया था एकदम वैसे ही करना है आप।
ओके बेटा, ओके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चे बताइए कि क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, जिसको भी नहीं आ रही थी, है ना, जिसको भी नहीं आ रही थी बेटा, उनको क्या करने की जरूरत है? रीज्वाइन। ठीक है, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आ रही है। ओके सर। ठीक है, ओके, बाकी लोग भी करिए। देखो बेटा, मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि टोटल 6 बच्चों का सही है। ओके, टोटल 6 बच्चों का उत्तर सही आया है इस सवाल के लिए। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। बिल्कुल भी टफ नहीं है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करेंगे आप, जरूर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लास्ट के 10 सेकंड और दे देते हैं बेटा आपको, 10 सेकंड और। इस समय टोटल 7 बच्चों का सही हो चुका है। टोटल में 7 बच्चों का सही हो चुका है बेटा। ओके बच्चा, मैं पोल को बंद करता हूँ और चैट को ऑन करता हूँ ताकि आप सभी लोग उत्तर दे सकें चैट बॉक्स में। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी अपनी कॉपी दिखाना चाहता है, अपना नोटबुक दिखाना चाहते हो, है ना, तब भी आप दिखा सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है ना। कोई भी बच्ची अगर अपना नोटबुक चेक कराना चाहती है तो जरूर भी कैमरा ऑन करके चेक करा लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये लगाएंगे कैसे। तो सारे बच्चे सीखेंगे, सारे के सारे बच्चे सीखेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने इस वाले सवाल को, है ना, गलत किया हुआ है। इसका मतलब ये क्या लग रहा है, बच्चों को कठिन लग रहा है, तभी तो मैं इसको अच्छे से सिखाऊंगा। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक पूरे मनोयोग के साथ में सीखिएगा। देखिए भैया, यहाँ पे लिखा है -19/27। ठीक, कोई बात नहीं, -19/27 से लिख दीजिए आप। इसके बाद में भाग का निशान है, और बच्चों आप सभी जानते होंगे कि भाग है तो उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं किसमें? गुणा में। और जो ही परिवर्तित आप करेंगे, ठीक है, जो ही आप परिवर्तित करेंगे गुणा में, तो ये जो 57/81 है बच्चों ना, ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। ये 57/81 है तो लिखेंगे इसको 81/57 यानी 57। अब इसको कट करने की कोशिश करिए, इसको कट करने की कोशिश करिए। 27 से कम 27 और 27 से तिया बच्चों तो 81, 27 8 जा कितना होता है? 81 होता है। एंड ये देखो बेटा, 19 1 जा 19 एंड 19 3 जार 57। तो इधर क्या बचा? -1/1 बचा। अच्छा बच्चों, इधर क्या बचा? इधर 3/3 बचा। अब ध्यान से देखो, तो इस 3 को और इस 3 को आपस में कट कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब सिर्फ 1/1 बचा। और जब 1/1 बचा तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है जानते हैं आप लोग? देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखो माइनस है, ध्यान से देखो, यहाँ देखो माइनस है ना। तो इस माइनस को लिखना पड़ेगा और इसलिए आपका उत्तर बनेगा -1, यानी कि सी वाला सही है बच्चों। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? जितने भी बच्चे, जितने भी बच्चियां पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे सबको क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये भाग का। सर बेटा जी माइक गुड बंद इवनिंग। कर लीजिए। ठीक है, शोर हो रहा है ना, माइक बंद कर लीजिए। चलिए, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। और बच्चों, आज के टॉपिक को आप लोग हेडिंग के रूप में अपने कॉपी में नोट करिए। हम लोग का टॉपिक है कि एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। बच्चों, हम लोग का टॉपिक है एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या।
क्या सारे बच्चों ने हेरिंग लगा दिया? ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है ये। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि आखिर ये संख्या रेखा क्या होता है। तो मुझे ध्यान से देखिएगा। मान लो इस तरीके से एक रेखा बना दो, एक लाइन बना दो, और इस लाइन पर एकदम बीचों बीच में आप बेटा 0 लिख लो। इधर की तरफ 1 लिख लो, इधर की तरफ 2, इधर इधर की तरफ 3, इधर की तरफ -1, इधर की तरफ -2, इधर की तरफ -3। ठीक है बेटा, समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब चीजों को करना कैसे है, एकदम अच्छे से क्लियर रखिएगा। देखो बेटा, मान लो इस तरीके से आपने लिख दिया है ना, तो ये जो रेखा बनी है ना, ये पूरी की पूरी रेखा, इसका नाम पड़ जाता है संख्या रेखा। इसका नाम क्या है? संख्या रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसकी खास बात ये है ना बच्चों, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर आप जो भी ये संख्याएं देख पा रहे हैं, ये सब की सब पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं बच्चों। ये सब की सब क्या है? पूर्णांक, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? बच्चों क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, मैंने ये समझाया कि ये जो आप रेखा देख पा रहे हो ना बेटा, देखो ये वाली रेखा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो इस पे हम लोग क्या किए हुए हैं, इस पे हम लोग देखो पूर्णांक लिखे हैं। देखो 3 हो गया, 2 हो गया, ये सारे पूर्णांक ही तो है। देखो 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 102 हो गया, -3 हो गया, है ना, सब के सब पूर्णांक है। तो वही बोला जा रहा है कि इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? संख्या रेखा। और जो आप ये संख्याएं देख रहे हो, ये जो संख्याएं देख रहे हो, ये क्या है? ये तो पूर्णांक है। सिंपल सी बात है, बस यही मैंने सिखाया अभी तक। अच्छा, अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप राइट साइड में जाते हैं, यानी कि इस ओर जाते हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप इस ओर जाते हैं तो ये जो संख्याएं ये कैसी हैं? धनात्मक है। ठीक है बच्चों, धनात्मक है ये। और अगर आप इस साइड जाते हैं बच्चों, है ना, इस साइड जाते हैं, तो ये जो संख्याएं ये कैसी हैं? तो ये ऋणात्मक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये कैसी है? ये ऋणात्मक है। बच्चों क्या ये वाली बात आपको क्लियर है कि इधर की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ जो संख्याएं होंगी वह धनात्मक पूर्णांक होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इतना क्लियर है? अगर हाँ तो नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है बेटा, नोट करते हुए चलिए। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? नो सर। अच्छा, नोट करिए, नोट करिए। यस सर, कर लिया नोट। ठीक है सर जी। अब देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल है कि 1/2, है ना, 1/2 को संख्या रेखा पर, है ना, इसको कहाँ दिखाना है? संख्या रेखा पर
निरूपित करना है। चलिए इसको दिखाने का हम लोग काम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इतना लेट क्यों आपने ज्वाइन किया क्लास? चलिए देखिए, ठीक है, चलो। तो इस तरीके से मैंने एक रेखा ले लिया और इसको मैं संख्या रेखा बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा एकदम बीच में, इधर की तरफ 1 लिखना पड़ेगा, इधर की तरफ 2 लिखना पड़ेगा, इधर की तरफ -1 लिखना पड़ेगा, और इधर की तरफ -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2, इधर की तरफ -1 -2। हालांकि अभी और ढेर सारी संख्याएं हैं, लेकिन कहाँ तक लिखा जाएगा इसका भी एक सीमा है ना। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया था? तो बच्चों हमसे 1/2 के बारे में पूछा गया कि बताओ 1/2 होगा कहाँ, है ना। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि बताओ 1/2 होगा कहाँ। तो आप क्या करो, इस ऊपर वाले 1 को 2 से भाग कर दो, यानी इस 1 को भाग कर दो इस वाले 2 से। ठीक है बच्चा, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ गया। ठीक है, दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ गया, 2 बचे 10। ऐसे काट दो आप, यानी कि उत्तर क्या आ रहा है अगर इसको भाग दें तो बेटा उत्तर आ रहा है 0.5। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा। उत्तर आ रहा है 0.5। अच्छा बच्चों, एक बात बता दीजिए में, एकदम छोटी सी बात है कि अगर कोई संख्या है जो दशमलव के बाद लिखी है, कोई भी संख्या है जो कि दशमलव के बाद लिखी गई है, तो ये हमेशा 1 से सर छोटी, 5 आई है। हमेशा ये 1 से छोटी होती है या 1 से बड़ी होती है? क्या ये छोटी होती है 1 से हमेशा, या 1 से बड़ी होती है? सर छोटी होती है। छोटी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो एकदम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे एकदम एकदम बीचों बीच में होगा। ये जो 0.5 होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। दरअसल आपने कहा कि सर 1/2 का मान 0.5 आ रहा है, और जो 0.5 वो हमेशा छोटी संख्या होगी सर। किसके किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में छोटी होगी? तो 1 की तुलना में, तो 1 से कम होगी। और ऑब्वियस सी बात है ये 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में। तो हमने ये कैसे पहचाना कि एकदम बीचों बीच में होगी? तो आप क्या करो, शून्य में 0.5 जोड़ दो तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। और 1 में, है ना, 1 से 0.5 घटा दो तो 0.5 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एक तरीके से दूरी है, इनका दूरी जो है 0 और 1 से, वो क्या है? समान है। जब समान है इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ही एकदम बीचों बीच में है बेटा। इधर की तरफ है एकदम बीचों बीच में। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। तो 1/2 शून्य और 1 के बिल्कुल बीच में होगा, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? क्या आपने इसको नोट किया अपने नोटबुक में? क्या आपने इसको नोट किया नोटबुक में? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग का सवाल है 5/2। बोला जा रहा है कि 5/2 को दिखाइए संख्या रेखा पर। फिर से वही काम करना है, एक रफ वर्क करना है आपको। 5 को भाग देना है 2 से, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए तो शून्य बढ़ जाएगा, 2 बच्चे 10 होता है। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो उत्तर है ना बच्चा,
इसका जो उत्तर है वो कितना होगा, 2.5 होगा। इसका उत्तर कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक, अच्छा अब क्या करिए, एक संख्या रेखा बनाइए। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि आपने सीख लिया कि इसका मान कितना आ रहा है, 2.5। अब आप एक संख्या रेखा को अच्छा सा बनाएंगे यहाँ तक। अच्छा, इतना बनाने के बाद बच्चों एकदम बीच में लिखिएगा 0, इस साइड जाइए लिखिएगा 1, फिर एक और ले जाइए 2 लिख दीजिएगा, एक और लिखिएगा तो 3 लिख दीजिएगा। इधर की तरफ -1 लिख दीजिएगा, -2 लिख दीजिएगा, -3 लिख दीजिएगा। ऐसे हमें क्या दिखाना है बच्चों, हमें दिखाना है ना 2.5, हमें दिखाना 2.5। अब जैसे जैसे सिखाएंगे वैसे वैसे सीखिएगा। अभी तो आप जस्ट अभी भी कहा था कि सर दशमलव के बाद जो संख्या आती है ना, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हमको बस इतना बताइए ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है। सर 2 लिखा है। बहुत बढ़िया, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर 2 लिखा हुआ है, मेरी बात को समझिएगा, अगर 2 लिखा हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं शून्य से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग शून्य से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगर मान लेते हैं अगर हम शून्य से चलना स्टार्ट कर चुके हैं तो हम लोग चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, तो बच्चा चलते चलते हम लोग पहले 1 तक जाएंगे, 1 के बाद चलते 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। हम लोग 2 तक आ चुके हैं। लेकिन एक बात बताइए, 2 पर आने के बाद हमें और कितना चलना है बेटा, 2 पर आने के बाद हमें और कितना चलना है, 0.5 चलना है। बहुत बढ़िया, 0.5 चलना है। और अभी को मैंने सिखाया था कि 0.5 क्या होता है, जस्ट आधा होता है। तो आधे तक चलिए, एकदम आधा दूरी, एकदम आधा दूरी, पूरा नहीं चलना था। जो ही आपने यहाँ तक पहुंचा, यही आपका क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अगर हाँ तो आई, और अगर नहीं तो एन टाइप कर दीजिए। क्योंकि देखो बेटा एकदम ध्यान से समझ लो कि 0.5 का मतलब भी होता है आधा। तो लिखा हुआ था 2 और आधा, अगर उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करोगे तो 0.5 को, तो पाओगे तो क्या लिखा हो, वो लिखा है 2 और आधा। तो 2 पूरा चल दो, 2 के बाद आधा चल दो, बात खत्म हो जाएगी। वहीं पे 5/2 आप लिख दोगे उसको। ठीक है, वो चीजें आप दिखा सकते। अच्छा, अब मैं इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, आपने नोट किया था कि नहीं किया था ये वाला, नोट किया यस था सर, आपने? किया था। किया था। जी। चलिए अब आप इसका आंसर बताइए। देखो ये सवाल है क्या लिखा हुआ है बेटा, -5/2। ठीक है, -5/2 शून्य के किस ओर है, इसको बताना है। ये शून्य के किस ओर है, क्या ये बाई तरफ है, ठीक है, क्या ये बाई तरफ है बच्चों, या फिर ये दाई तरफ है, ये आपको बताना है कि आखिर -5/2 किस तरफ होगा। चलिए मैं चैट बंद कर देता हूँ बच्चों, लेकिन पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पोल ऑन कर दिया है। टोटल 10 बच्चों का सही उत्तर आया है, मात्र एक बच्चे का गलत उत्तर आया है। ठीक है बेटा, इस समय देख पा रहा हूँ कि मैं टोटल 11 बच्चों का सही है और मात्र एक बच्चे का गलत है। ठीक है,
बाकी लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। बाकी लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए बच्चों। इस समय टोटल 12 बच्चों का सही है बेटा, टोटल 12 बच्चों का सही है। अब 14 बच्चों का सही हो चुका है। बच्चों क्या पोल को बंद कर दिया जाए? यस सर। अगर कोई बच्चा चाहता है, कोई बच्ची चाहती है कि नहीं सर थोड़ा हम अटेम्प्ट करना चाहेंगे, तो मैं रुक सकता हूँ। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, तो कुल मिलाकर 16 बच्चों का सही उत्तर आया है। 16 बच्चों का सही उत्तर आया। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे देना था। तो आप ऐसे सोचिए कि आपसे पूछा गया था -5/2, तो मैंने अभी तो सिखाया था कि जो बीच में होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अगर संख्या रेखा पर बात कर रहे हैं तो सबसे बीच में क्या होता है, शून्य ही तो होता है, ठीक है। शून्य, शून्य के अगर आप दाएं चले जाएंगे तो धनात्मक होता है, इधर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक होता है ना, अभी कुछ सिखाया भी गया था। और अगर शून्य के बाएं जाते हैं तो ऋणात्मक होता है, जस्ट अभी तो सिखाया गया था। तो आप देखो ये लिखा है -5/2, इसका मतलब ये शून्य के दाएं, सॉरी शून्य के बाएं की तरफ होगा, इसीलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए इस सवाल को करके दिखाइए, जो आपने सीखा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है कि 3/5 को एक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अच्छा बच्चों रुक जाओ, ये आप कर नहीं पाओगे, थोड़ा सा मुझे सिखाना पड़ेगा एक चीज, मेरी बात को समझिएगा, है ना, एकदम अच्छे समझिएगा जो हम सिखाएंगे आप। जैसे मान लो यह एक संख्या रेखा, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे सीखिएगा, तो आने वाले सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब मान लो बेटा यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे लिखा है 1, फिर दूर दूर ऐसे लिखा है 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। और मान लो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे एक बिंदु बनाया, यहाँ पे दूसरा बिंदु बनाया और यहाँ पे तीसरा बिंदु बनाया, है ना। तो क्या आप लोग देखिए, बता सकते हैं देख करके कि ये कितने भागों में बट गया, 0 से लेकर के ये 1 तक कितने भागों में बट गया, ये कोई गिन के बताएगा? 3 भागों में। 3। पक्का सिर्फ 3? नहीं सर 4। सर 4 भागों में बांटा गया है ये। जी हाँ, सर 4 भागों में बटा है। बिल्कुल सही बात, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा बच्चों कि अगर अगर 3 बिंदुएं बनी होंगी ना, 3 बिंदुएं बनी होंगी तो कुल कितने भाग बनेंगे? सर 4। 4। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो 5 बिंदुओं को वहां पे बनाया गया है, तो कितने खंड बनेंगे, कितने भाग बनेंगे? सर 6। नहीं, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम सही बात हमने कहा, 6 बनेगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है आप सभी को? 5 है ना, तो 6 ही बनेगा।
यस सर। क्लियर है। ये क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर सवाल में कुछ दम है ही नहीं, अब समझना तुम। ठीक बेटा, एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, किसके किसके बीच में? शून्य और एक के बीच में है। ठीक है, कुल मिला के 3 बिंदु हैं। ओके, अब आपको करना क्या चाहिए, समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं मैंने कहा कि चलो किसी वस्तु को यहाँ पे अगर रख दिया गया हो, ये जो एरो है ना, ये जो एरो है, यहाँ पे किसी वस्तु को रख दिया गया है, तो बताओ इसका पोजीशन क्या होगा? यानी गणित की भाषा में बताओ इसका पोजीशन क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताइए, ये जो एरो बना है, 5। हाँ ये एरो बना है, ये पहले ये बता दीजिए कि टोटल ये कितने खंड को रखा हुआ है। तो आप कहोगे सर ये टोटल 4 खंडों को रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये टोटल 4 खंडों को रखा हुआ है, तो हमको ये बता दीजिए जो एरो है ये कितने खंडों तक के लिए है। बच्चों ये कितने खंड, कितने भागों तक के लिए है, कितने भाग के लिए है? सर 2। बहुत सही, एकदम परफेक्ट जवाब, एकदम परफेक्ट जवाब बेटा। 2 भागों के लिए है, तो इसको हल कर दीजिए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी उत्तर बन जाएगा 1/2, है ना? यानी कि आप वहां पे 1/2 पर होंगे। चलो बहुत बढ़िया, कहीं भी 1/2 लिखा रहेगा तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, चलो कुछ और सिखाते हैं आपको, थोड़ा और अच्छी अच्छी चीजें। मान लेते हैं कि अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके गणित की भाषा में इसका पोजीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा है तो गणित की भाषा में इसका स्थिति क्या होगा? गणित की भाषा में जैसे अभी मैंने बताया था ना, 2/4, 2/4 बताया था ना, उसी तरीके से इसका स्थिति अभी के लिए क्या है? सर 3/4। बहुत बढ़िया। देखो राखी के नाम से, अंकित के नाम से, लतेश के नाम से, राजेंद्र के नाम से सारे बच्चे अपने मन से बता पा रहे हैं कि बिल्कुल सही सर, ये 3/4 स्थिति पर होगा। और मान लो बेटा कोई भी लड़का या कोई भी लड़की मान लेते हैं यहाँ खड़ी है। ठीक है, मान लो यहाँ कोई लड़की खड़ी है, तो इस बच्ची की, है ना, पोजीशन क्या होगी गणित की भाषा में? इस बच्चे की पोजीशन क्या होगी बच्चों? सर 1/4। बहुत अरे ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब उत्तर आप लोग दे रहे हैं बेटा, 1/4। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसी पर आधारित हम एक सवाल लगवाएं आप सभी से। जल्दी से ये नोट करिए, फिर हम एक सवाल लगवाएं। बच्चों नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। सवाल क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है 3/5, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3/5 को संख्या रेखा पर, यानी इस 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो जैसे अभी को मैंने सिखाया खंड और भाग बना करके, वही वाला रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए आपके लिए काम तो और आसान कर दिया गया है। आसान कैसे कर दिया गया है? बस चित्र देखो यहाँ पे दिया गया है आपके लिए, आप इन चित्रों के माध्यम से गिन करके देख लो कि कौन सा 3/5 के लिए सही बना हुआ है चित्र। जो सही बना होगा उसको आप टिक करिएगा, अब बाकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चित्रों की सहायता से हल कर दीजिए, 3/5 को दिखाना है और कुछ नहीं करना है। होल ऑन है।
बच्चों कुल मिलाकर के 6 बच्चों का सही उत्तर आया है। बाकी लोग भी करिए। कुल मिलाकर के है ना 6 बच्चों का सही उत्तर आया है, हालांकि संख्या बढ़ रही है। जैसे सिखाया गया है बच्चों वैसे जरूर करिएगा। जिस तरीके से अभी कुछ सिखाए हैं अगर वैसे आपने सोच लिया तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। बस जैसे सिखाए वैसे करने के प्रयास में लगे रहिए। बच्चों कुल मिलाकर के 8 बच्चों का सही उत्तर आ गया। ठीक है, 8 बच्चों का सही उत्तर आ गया। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग चैट में आंसर कर सकें बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको समझाता भी हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे है, करना कैसे था इसको। एकदम अच्छे से सीखिएगा बेटा। तो लिखा हुआ है 3/5 है ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले लंबी सी लाइन खींचो और इसको आप संख्या रेखा की तरह बना लो। इसकी खासियत ये रखो, देखिए बेटा इसकी खासियत ये रखो कि 0 बनाओ और यहाँ खूब दूर 1 बनाओ। और देखो लिखा हुआ है 3/5 ना, 3/5 लिखा है, तो इसको आप 5 बराबर खंडों में बांट दो। और 5 बराबर खंडों में बांटना है तो कितने बिंदुओं की जरूरत होगी? सिर्फ 4 बिंदुओं की जरूरत होगी। देखिएगा 1 2 3 4। जो ही आपने 4 बिंदुओं को दर्शाया ये ऑटोमेटिक 5 खंडों में 5 भागों में बट गया होगा। अगर यकीन ना हो तो आप ऐसे देखिए, एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये रहा आपका 5वां भाग। चलिए 5 भाग बनाने थे, हमने बना दिए। अब इन 5 भागों में से हमें सिर्फ कितने भागों को लेना है? तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 भागों को लेना है। ठीक है, तो देखिएगा ये तो आपका पहला है, ये आपका दूसरा है और ये रहा आपका तीसरा। 3/5 यही वाला बिंदु होगा, यही वाला बिंदु होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर 5/4। ठीक, अब चलिए आंसर में, है ना, अब चलिए आंसर में और देखिए कि कौन सा सर। वाला विकल्प, है ना। हाँ चलिए बेटा अब आंसर में और देखिए कौन सा वाला विकल्प सही बैठ रहा है। तो आप देखो 3/5 जो है वो इसके बाद यानी एक बिंदु से लेकर ये दूसरा है। ठीक है, इतने के बाद है, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, ये और बस यही तो है बेटा, यही वाला तो है। पहला वाला ही मैच कर रहा है, दूसरा वाला नहीं मैच कर रहा है। देखो क्यों नहीं मैच कर रहा है? आपको भी सर मैच तो कर गया, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ देखो कितने बिंदुएं हैं, ये तो गिन लो आप, बिंदुओं को गिनो आप। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कितने बिंदु होने चाहिए? 1 2 3 4, 4 होने चाहिए, बनाया गया है 5, लेकिन ऊपर वाले में देखो 4 ही है। देखो 1 2
3, 4। तो ये फॉलो कर रहा है, इसलिए कौन सा वाला होगा? ए वाला होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे इसको कंटिन्यू करें। यस सर। जी सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। अच्छा, क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। अब नो सर। अब यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए, तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। क्या किसी बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। नो ओ, सर।